हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो टारगेट पॉलिटेक्निक में अभी मॉडल पेपर कंटिन्यू चल रहा है और एक तरफ महाभारत भी चल रहा है, नहीं? दोनों कहानी एक तरफ चल रहा है। जितना पूछा हुआ क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार वो रिपीटेड क्वेश्चन को एक एक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि महाभारत में जो युद्ध में के मैदान में हम लोग जाएं तो वहाँ कुछ भूले नहीं। तो उसी मॉडल पेपर नंबर 3 हम आपके बीच लेके आए हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 3 है और ये 3 नंबर, पहला नंबर आपका फिजिक्स का था, दूसरा नंबर केमिस्ट्री का था और तीसरा नंबर ये गणित का है। और ये भी आपके पॉलिटेक्निक में ही है 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लाने के पीछे कारण था कि इसमें वैसे वैसे प्रश्न उठाए गए हैं, लाए गए हैं, जो सवाल बार बार पूछता है। क्या करता है? बार बार पूछता है। बिल्कुल। अब पहले एक आदमी दौड़ रहे थे, अब रेस में आदमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले अपने आप को अकेला भाप रहे थे, अब सब लोग प्रिपरेशन में लगा हुआ है। पहले जो बच्चे नहीं भी तैयारी कर रहे थे तो सब रेस में भाग ले लिया है। देख रहे हो, सब एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में है। तो आप लोग को भी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सबके साथ कदम से कदम मिला के एकदम लेवल में चलेंगे और लास्ट में ऐसा जंप मारेंगे कि सब प्राप्त सरकारी कॉलेज लेना है तो इसे मिस मत होने देना है, इसे मिस मत होने देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैथ में क्या सब क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो बेटा एक चीज़ हम आपको बता दें कि इससे पहले हम मैथ के आपको बहुत सेट आपको करवाया हमने। मैथ का बहुत टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया। बहुत अपने तरफ से भी क्वेश्चन जो हम बार बार दिए हैं, आप लोग को याद होगा महाभारत में दिए थे, मॉडल सेट नंबर 21 में दिए थे, उसके पहले भी क्वेश्चन दिए थे। तो उसमें जो आपको हम क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, उसको ज़रूर बनाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, मिस नहीं करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। वो सारा क्वेश्चन का एक लेक्चर या कोई लेक्चर हम लाएंगे मैथमेटिक्स का या किसी भी चीज़ का, तो 2-2 4-4 क्वेश्चन करके या 5-7 क्वेश्चन एक ही बार लेके क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, ठीक है? घुमा के दिया जाता है और उसके बाद घुमाने के बाद इसमें किया क्या जाता है कि आपको सब क्वेश्चन जो सोचिएगा टफ होगा सो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे, यानी कुछ आपका लोअर क्लास का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद कुछ मीडियम क्लास का क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा, जैसे यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चे के लिए 50 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल लोअर क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन आपका एवरेज क्वेश्चन होता है। तो आपका बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आपका 30 क्वेश्चंस मैथ का होता है। 30 क्वेश्चंस में आपका एवरेज 10 क्वेश्चन 8-10 आपको बनने वाला होता है। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको मीडियम क्लास कराता है। 5, 7, 8 चुनिंदा जो है वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आप लोग को डरने की कोई बात नहीं, बहुत सारे सेट हम लोग किए हैं। तो इस सेट में भी देखिएगा तो ये घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन सारे आसान है, ऐसा नहीं है बेटा। हम रिपीटेड क्वेश्चन लाए हैं, हम अपने मन से नहीं डाल सकते हैं। वो क्वेश्चन सब लेके आए हैं जो पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े और सारा चीज़ हम जानते रहते हैं और छोटे छोटे चीज़ जो होता है वो वक्त पर इतना गिला शिकवा और धोखा दे जाता है। जैसे जो काम सुई कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकता। तो तलवार चलाने वाला को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सुई का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या कहता है कि एक धातु, क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा सा इसके कलर को हम डिस्कलर कर दे। कहता है कि एक धातु पाइप की बाह्यतम त्रिज्या, यानी बाहर का त्रिज्या है, तो बाह्यतम त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है? और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल r मान लो 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही अटेम्प्ट लीजिएगा। यदि इसकी लंबाई आपका कितना दिया गया है, लंबाई को हाइट यानी h मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है? पाइप कैसा होगा वो आपको पता होगा कि पाइप आपका सिलेंडर के जैसा होता है, जैसा कि ये है आपका। तो इसका बाहर का त्रिज्या ये r हो जाएगा और अंदर का त्रिज्या यहीं से लेंगे तो ये स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है?
ये स्मॉल आर हो गया, बाहर वाला बाहर से यहाँ से लिया जाएगा, अंदर वाला अंदर से ही ले लिया जाएगा। ठीक है, तो धातु, तब धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी ये पाइप को बनाने में कितना मेटल लगा होगा वही आपको बताना है। एक आपका मेटेलिक पाइप है, इंग्लिश वाले, एक आपका मेटेलिक पाइप है जिसका एक्सटर्नल रेडियस जो है वो आपका कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपका लंबाई जो है वो मेटल के पाइप का लंबाई ये दिया हुआ है। पाइप आपका सिलेंडर शेप का है, बेलन के शेप का है, तो आपको बताना है कि इसमें कितना लोहा का इस्तेमाल हुआ होगा। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे वॉल्यूम किसका, मेटल का, आयतन निकाल देंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ मेटल, यानी धातु का आयतन निकाल दीजिए डायरेक्ट। क्या निकाल दीजिए, धातु का आयतन निकाल दीजिए। जैसे ही आप धातु का आयतन निकालेंगे क्या आ जाएगा, सो देखिएगा। धातु का सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं तो पाई एच तो दोनों का सेम ही होगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। पाई के जगह पर आपका क्या है, पाई तो नहीं दिया है तो पाई के जगह पर वैल्यू डाल दीजिए 22/7, एच के जगह पर 10, आर स्क्वायर यानी क्या 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया 22/7 इंटू 10, 4a प्लस बी कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और a माइनस बी 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 7 से 7 कट गया, 22 10 जा कितना गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी घन सेंटीमीटर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। मैंने 2 3 4 बार 5 बार देखा है सेट में कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा गया था, डाटा चेंज था, ठीक है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था। और ये क्वेश्चन तो 2-3 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ठीक है, इसीलिए बताना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, एक लंब वृत्तीय शंकु, तिरछी ऊंचाई ये दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई यानी इसको बेटा सैलेंट हाइट कहा जाता है, इंग्लिश में भी हम लिखते चलते हैं। और ये आपका वृत्तीय शंकु दिया हुआ है यानी सर्कुलर कोन है, ठीक है, सर्कुलर कोन दिया गया है, 10 मीटर आपका दिया गया, और इसकी ऊंचाई यानी इसका जो हाइट है वो दिया गया है 8 मीटर, और इसका चक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, चक्र नहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी आपका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है। क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो शंकु का डायग्राम सर्कुलर हम ऐसा खींच दें तो आपको शायद आसानी हो जाए। ये आपका इसका आर हो जाएगा, ये जो है आपका ये एच हो जाएगा, तो एच कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है, ये आपका सैलेंट हाइट है, एच बराबर 8 है, ये आपका तिरछी ऊंचाई जो सैलेंट हाइट है ये आपका 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से आर निकल जाएगा, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस कितना 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 - 64, इट मीन्स क्या 36, इट मीन्स आपका 6, तो रेडियस कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई में दिया हुआ है, पाई है या नहीं है, नहीं है, तो पाई नहीं है तो 22/7 ले लीजिए, आर के जगह पर 6 हो गया और एल के जगह पर कितना हो गया 8 हो गया। नहीं पाई तो है, सब गलत छपा हुआ है, 1 सेकंड रुक जाइए, हम आपको इस सब में पाई लगा होगा, आगे पाई नहीं होगा, यहाँ पाई नहीं होगा, थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, यहाँ भी पाई होगा, यहाँ भी पाई होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ पाई होगा, और यहाँ ये दोनों आपका नहीं होगा, तो पाई तो रहेगा ही, तो पाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आर के जगह पर 6 ले लीजिए, एल के जगह पर कितना 10 ले लीजिए, यानी कितना पाई हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या करोगे ऐसा क्वेश्चन तो पूछता है, अब पूछता है तो बताना तो फर्ज बनता है, क्योंकि मॉडल पेपर में बोले थे वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि यही रहेगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है जो आपको पूछे जाते हैं। अब क्या कहता है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक गोले को पिघलाकर
इसी त्रिज्या के आधार पर एक शंकु बना दिया जाता है। यानी आपका एक गोला है, ठीक है, ये गोला आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, पिघलाया जाएगा, पिघलाया जाएगा, ठीक है। कैसे, तो केमिकल प्रोसेस से, यानी जैसे ही इसको मेल्ट करवाइएगा आप, तो मेल्ट करने के बाद आपका बन क्या जाएगा, कोन बन जाएगा, कोन बन जाएगा। और ये भी इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि शंकु का ऊंचाई जो होगा ये एच आपका, ये क्या होगा, यही आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, यही एच निकालने के लिए दे रहा है। तो त्रिज्या आपका ये दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो पहले तो इसका जो आपका वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम को, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, स्फीयर है ना, पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको निकालना क्या है, एच। तो दोनों के, क्योंकि इसको पिघलाया गया है, इसको बनाया गया, दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को क्या कीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या है, तो ये इसके 3 से कट गया, पाई से कट गया, आर के बराबर है, तो ये आपका कट गया, इससे कट गया। अब एच बराबर क्या आ गया, 4r आ गया। तो 4 तो है ये है, और आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो 4 × 5 बराबर कितना हो गया 20। तो 20 सेंटीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। बी जी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, देख रहा है ना क्वेश्चन सब, ऐसे ही परीक्षा में भी बनेगा, याद रखिएगा, परीक्षा में भी ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन आपका। क्या कहता है कि दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी दो बेलन आपका सिलेंडर दिया हुआ है, उसके त्रिज्या का अनुपात तो मान लेते हैं R1 अब बट्टा R2 जो है वो दिया हुआ है 2:5 दे दिया गया, और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है तो मान लेते हैं H1 अब बट्टा H2 वो दिया हुआ है 5:2। ठीक है, तो उनके आयतन का क्या पूछ रहा है अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होगा तो पाई आर R1 का स्क्वायर H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर H2, ये हो जाएगा किसका, दोनों का दो बेलन है तो मान लेते हैं सिलेंडर पहला बट्टा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहला बट्टा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दूसरा। ठीक है, पाई से पाई आपका कट गया, जो बचा उसके वैल्यू को डालिए R1 बट्टा R2 यानी 2/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और H1 बट्टा H2 5/2 डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 × 2 × 5 अपॉन में 5 × 5 × 2, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, कितना आया 2:5, कितना आ गया 2:5, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही तो पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं है। देखिए यही क्वेश्चन मिस करता है बच्चा, बड़े बड़े और ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतना कुछ हमने आपको प्रैक्टिस करवाया, हालांकि वो सब क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, तो लेवल वो ऐसे मेंटेन करता है कि एकदम लो लेवल से लेके बहुत हाई लेवल तक जाता है, इंटरमीडिएट क्लास भी रहता है। हो सकता है किसी को ऐसा सेट पकड़ा जाए, ये तो हम जान नहीं रहे हैं, कि जिसमें हाई लेवल का ही ज़्यादा क्वेश्चन हो, किसी में लो लेवल का हो, जिसमें किसी में मीडियम क्लास का हो, वो एवरेज बना के देता है। तो सेट पर भी आपका लक पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो हमको सब करना होगा। अब देखिए क्या कहता है, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि एक आपका यहाँ एक छूटा हुआ होगा शायद, हमको जैसा लग रहा है, एक बहुभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2। ठीक है, भुजाओं का अनुपात तो मान लेते हैं कि एक n है, भुजाओं का अनुपात बहुभुज का एक आपका यानी पहला पॉलीगोन बट्टा दूसरा पॉलीगोन मान लेते हैं। ठीक है, एक n है तो दूसरा आपका 2n है, ये दिया हुआ है। अब कहता है कि उनके आंतरिक कोणों का अनुपात दिया हुआ है, यानी इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल किसका P1 का बट्टा इंटीरियर एंगल किसका P2 का, दोनों का अनुपात आपका दिया हुआ है 3/4, तो 3x0 बट्टा 4x0 डिग्री मान लिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि प्रत्येक बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालिए। तो जब हमको इंटरनल एंगल पता चल गया तो हम एक्सटर्नल एंगल भी निकाल सकते हैं, नहीं
तो एक्सटर्नल एंगल जब निकालिएगा तो ये दोनों 180 के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल एंगल, इससे पहले भी हम क्वेश्चन बताए थे पिछले आपको, इसमें महाभारत का 2 नंबर में, महाभारत 2 जो आया है उसमें ऐसा क्वेश्चन हम कई ये क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल आपका पॉलीगॉन यानी पहला बहुभुज का और एक्सटर्नल एंगल आपका दूसरा बहुभुज का, तो दोनों इंटरनल एक्सटर्नल 180 होगा। तो ये 180 माइनस 3x डिग्री हो गया और ये आपका क्या हो गया 180 माइनस कितना 180 डिग्री और माइनस कितना 4x डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो दोनों का भुजा पूछ रहा है। तो दोनों का भुजा निकालिएगा। तो दोनों का भुजा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो पहला के लिए अगर निकालिएगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 बराबर क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, साइड इसका n दिया हुआ है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस 3x, अब बराबर कितना दिया हुआ है n दिया हुआ है, बराबर आपका n दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और दूसरा वाला का निकालिएगा तो n क्या हो जाएगा NP2 यानी दूसरा नंबर का साइड यानी दूसरे पॉलीगॉन का साइड, तो 360 डिग्री अब बटा एक्सटर्नल एंगल इसका कितना है 180 डिग्री अब माइनस 4x डिग्री अब बराबर दिया हुआ है 2n, बराबर क्या दिया हुआ है 2n। अब क्या करना है तो आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो n के जगह पर ऊपर वाले वैल्यू को डाल दीजिए। तो यहाँ से आपको सॉल्व हम यहीं कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। सॉल्व भी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, 360 अपॉन 180 डिग्री माइनस 4x डिग्री बराबर n के जगह पर डालो तो ये 2 हो जाएगा और इधर आपका क्या बच जाएगा, n के जगह पर डालिएगा तो 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री माइनस 3x डिग्री। ये ऊपर से हम डाल दिए, कहाँ से डाल दिए हैं ऊपर से डाल दिए। तो 360 ऊपर वाला कैंसिल हो गया, ये इधर ले लीजिए ये इधर ले लीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, ये दोनों लीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू डाल दीजिएगा तो n निकल जाएगा। तो यहाँ से ये लीजिएगा तो 100 माइनस 3x डिग्री बराबर इसको इधर लीजिएगा तो 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8x डिग्री। ठीक है, अब इसको 8 वाला को इधर लाइए, 3 घट गया तो 5x डिग्री बराबर 180 डिग्री यानी x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 36, x डिग्री इज इक्वल टू 36। तो एक तो आपका आ गया 36, क्या आ गया 36 आ गया, और दूसरा आपको निकालना x का वैल्यू कितना है 36 और हमको x का वैल्यू 36 अगर डाल देंगे n बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले में डालिए n बराबर क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री माइनस x गुने 36 3 जा क्या 108 डिग्री यानी क्या 360 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा आपका 72 डिग्री, तो 72 4 डा 72 5 डा 72 5 डा इतना आ जाएगा। तो n बराबर 1 का 5 हो गया और दूसरा में डालिएगा जैसे ही तो n 1 का आ गया तो 2n है, तो n का मान कितना आया 5, तो 2n कितना होगा 10 यानी d इज द करेक्ट आंसर। पहला जो बहुभुज होगा उसका उसमें कितने भुजा होंगे 5 गो और दूसरा वाला में कितना होगा 10 गो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन ये आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएगा, नो डाउट कि आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जरा क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया हुआ y बराबर cos x का ग्राफ इससे गुजरता है। भाई किससे गुजरेगा, y बराबर cos x का ग्राफ आप जानते हैं, खींचे हैं। आप ग्राफ खींचिएगा भी तो y बराबर cos x का ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, यानी cos 0 का मान 1 होता है तो -1 से +1 के बीच में आपको ऐसे ग्राफ जो है वेरी करेगा। अब बताइए कि इसमें y बराबर cos x का ग्राफ आपके सामने है, किसको किसको टच कर रहा है, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब कोऑर्डिनेट को पुट करके देखना, x का मान अगर यहाँ 0 डाल देते हैं तो y बराबर क्या होगा cos 0 डिग्री, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x का मान 0 तो y का मान 1 आ गया। x का मान 0 डालेंगे तो y 0 आएगा, नहीं आएगा, ये गलत है सर, ठीक है। और x का मान 1 अगर डाल दीजिएगा तो cos 1 का मान 0 y में आएगा, नहीं आएगा, 1 डालिएगा नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने पहले बोला था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन जानते हुए भी, आपका सब चीज जानते हुए भी आप मिस कर जाएगा। यही उद्देश्य था हमारा। अक्सर बच्चे यही मिस करते हैं, अक्सर बच्चे यही मिस करते हैं बेटा, इसी यही उद्देश्य था हमारा कि अब तो पढ़ लिए, सब चीज़ पढ़ लिए, अब ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। सर बोल रहे हैं कि इतना पढ़ा दिए, सब चीज़ हो गया, ऐसा लेवल है, तुम लोग तो किसी भी कंपटीशन को फेस कर सकते हो, और उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाइएगा। बिल्कुल छोड़ के आ जाइएगा, हम जान रहे हैं आज आपको नहीं लगता होगा, लेकिन याद रखिएगा आपके साथ अगर कोई दूसरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये क्वेश्चन अगर पूछ दे तो वो बिल्कुल छोड़ के आएगा। इसी के जगह पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि y बराबर साइन एक्स का जो है, साइन एक्स का मान क्या होगा, और यही सब ऑप्शन दे देता। आपके सामने यही सब ऑप्शन दे देता, ये चारों ऑप्शन है। अब आप हमको बताइए कि कौन सा मान होगा। अब आप बताइए तो कौन सा मान होगा। कॉस साइन एक्स के जगह पर क्या डालेंगे, 0, तो y 0 होगा, तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता। तब आपका इसके लिए ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ऑप्शन 0 और 0 सही हो जाता। साइन 0 एक्स के जगह पर 0 डालते तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ये ऑप्शन सही हो जाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि कॉन्शियस होकर रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। हम बार बार प्रैक्टिस, बार बार एक सिस्टम से प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोग को। सिस्टम नहीं ब्रेक होना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि कम समय में बेहतर से बेहतर मेरा बच्चा करे। हमने थ्योरी पढ़ाना शुरू किया आप लोग को, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाना, थ्योरी जैसे ही पढ़ाना शुरू किए, कुछ क्लास थ्योरी दिए, बीच बीच में जहाँ आपको दिक्कत हुआ वो देते रहे। उसके बाद हम क्या किए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाने लगे आपको। प्रॉब्लम के साथ जो थ्योरी था वो पूरा चैप्टर, एक एक टॉपिक को हम देखते थे और पूरा टॉपिक आपका एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए एक एक करके, कि चलिए भाई ये प्रॉब्लम बच्चा का है, इसमें आ रहा है, ये प्रॉब्लम बच्चा को आएगा इस टॉपिक में, तो प्रॉब्लम के साथ ही टॉपिक एक्सप्लेन करना शुरू किए। टॉपिक के साथ आपका क्या किए कि किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, 10-15 साल का पूरा क्वेश्चन करवा दिए। फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने क्या किया, महाभारत को लेके आया, क्या बच्चा का टाइम मैनेजमेंट हो, बच्चा बैठ सके, बच्चा एक बार में इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सके। जब सारा चीज़ पढ़ा दिए तो मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि अब बच्चा को सैम्पल पेपर करवा देते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर बच्चा बराबर करता है एग्जामिनेशन के समय। तो हमने मॉडल पेपर लाया, और मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है। मॉडल सेट में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मॉडल पेपर में वही होता है जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। अब पूछे जाने वाले में सारे क्वेश्चन एक ढंग के हो ये तो जरूरी है नहीं, उसमें क्या हो सकता है, एवरेज भी होता है, लो क्लास का भी होता है, अपर भी होता है। तो टाइम, ब्रेन को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे कि तुरंत आसान आएगा तो ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ चीज़ है। थोड़ा मीडियम क्लास का आएगा तो ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव होगा, अच्छा ये भी बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ें बना के रख देंगे। लेकिन उसी समय इतना रिलैक्स आपका ब्रेन हो जाए कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि तुरंत उतना आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाइएगा और उस समय ओवरटेक नहीं कर पाइएगा, तो क्वेश्चन आपका बीट हो जाएगा, ठीक है, छूट जाएगा। तो वो घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं था लेकिन फिर भी नहीं बनता। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपसे अच्छे दिमाग लगाने वाले वहाँ लोग बैठे हुए। अब आपका देखिए क्या कहता है, 1 2 3 4 5 का गुणोत्तर माप दिया हुआ है, यानी ज्योमेट्रिकल मीन है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है। आप जीपी पढ़े हैं, ठीक है, उसी का क्वेश्चन है। तो जीपी का कहानी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, डॉट 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 बी इन जीपी। अगर मान लीजिए ये किस में है, जीपी में है, इसका मतलब इसमें आपका सार्व अनुपात होता है। आर बराबर क्या होगा, बी बट्टा ए का रेशियो बराबर सी बट्टा बी का रेशियो, डी बट्टा सी का रेशियो, ई बट्टा डी का रेशियो होगा, ये होगा। अगर 2 नंबर का, इसमें किसी 2 संख्या का मीन अगर पूछता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 नंबर ए और बी का पूछेगा तो डायरेक्ट रूट अंडर ए बी लिख देते हैं। लेकिन 3 संख्या का अगर मीन पूछेगा, यहाँ पर 3 का अगर पूछेगा तो ए बी सी लिखिएगा तो ए गुने बी गुने सी, आप पे पावर 1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/3। अगर मान लो 4 संख्या का ज्योमेट्रिकल मीन आपको पूछता है तो लिखेंगे ए गुने बी गुने सी गुने डी, 4 को गुना कर दिए चारों संख्या को, और पावर में क्या लिखेंगे, 1/4। ऐसे ही अगर बहुत सारे संख्या का ज्योमेट्रिकल मीन पूछता है, पूरा का पूछ देगा, पूरे सीरीज का, तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालिएगा, तो ए गुने बी गुने सी गुने डी गुने डॉट डॉट डॉट, कहाँ जेड तक, जहाँ तक जाए एन तक गया तो गुने एन, आप पे पावर कितना हो जाएगा,
1/n हो जाएगा, जितना टर्म है उतना। तो हमारे पास कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 2/1 2 है, 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 है, 8 में 2 से। अब ऐसे रहे या नहीं रहे, पूछ तो रहा है ज्योमेट्रिकल मीन है, तो एक बार चेक करके भी देख लेंगे है या नहीं ना। ज्योमेट्रिकल मीन में नहीं होगा तो क्या आंसर आएगा थोड़े, तो क्वेश्चन भी हो सकता है आपको ब्रेन डेवलपिंग चेक करने के लिए भी दे सकता है कि आप करते क्या है। ऐसा होता है बोर्ड में, आसान आसान क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ आते हैं तो पछताते हैं, तो वैसा काम नहीं करना है। उसी के लिए तो हम इसको बता रहे हैं कि जो गलती आप करने के बाद पछताइएगा वो पछतावा बाद में नहीं होना चाहिए, वो अभी ही हम लोग को पूरा कर लेना है। तो जैसे ही ये 5 संख्या है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे बेटा, तो क्या आएगा 1 × 2 × 4 × 8 × 16 आ गया। कितना संख्या 1 2 3 4 5। देखो यहाँ 1 2 था, 2 संख्या था तो a × b पे पावर कितना होता है 1/2 होता है। 3 संख्या तो 1/3, 4 तो 1/4, n संख्या था तो 1/है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/5। अब 5 के फैक्टर में लाइए इसको, तो इसको कैसे लगेगा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4 बराबर 1/5। सबको 2 2 के पावर में ले लिए, बेस सेम है, पावर जोड़ो 1 2 3 2 3 6 4 10, 2 पे पावर 10 पे पावर 1/5, 5 दूनी 10 हो गया, आया कितना 2 पे पावर 2 बराबर कितना हो गया 4। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है। तो मीन मीडियम और मोड पढ़े हैं, माध्य माध्यक और बहुलक। तो बहुलक किसको कहा जाता है, जो बहुत बार आता है, जो बहुत बार आता है यानी ज़्यादा टाइम से आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो इसको ज़्यादा टाइम कैसे आ रहा है, तो अरेंज कीजिए पहले। तो अरेंज कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 1 है, अब 2 कितना बार है, तो 1 2 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद 3 कितना बार है, तो 1 2 3, 3 बार 3 है तो 3 बार 3 लिख दीजिए, 3 बार क्या कीजिए 3 लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, 4 कितना बार है, तो 1 2, तो 4 कितना बार है, तो 2 बार है। 5 कितना बार है, तो 1 बार है। 6 कितना बार है, तो 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आया 3, तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुत बार आने वाले को बहुलक कहा जाता है। जो बहुत बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक क्या हो गया 3 हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और जो बीच बीच में देखा ना आसानी क्वेश्चन था लेकिन ब्रेन घुमाने वाला था, 1 2 4 क्वेश्चन रहेगा, वो नहीं बीट होना चाहिए, वही 4 5 क्वेश्चन तो लेके रिजल्ट बैठ जाएगा यार, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या कहता है, 1035 डिग्री। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग से बन जाना चाहिए, ऐसा बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसको लिख देंगे 1035 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं क्या कॉट 90 डिग्री या माइनस कितना 55 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है साइन ए का मान निकालना है, यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1035, ये हो जाएगा कितना कॉट 35, 90 में 55 घटेगा तो कितना आएगा 35 आ जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, 10 गुने कॉट कितना हो जाएगा 10 35 डिग्री, 10 कितना 35 डिग्री, या कॉट को 1/10 35 लिख सकते हैं, बराबर कितना आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। 35 35 कट गया, बचा कितना 1, और इधर क्या बच गया साइन ए, और 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का बराबर कितना हो गया साइन ए। इट मीन्स क्या ए बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, ए बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि ए का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, ए का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा कहते हैं 10 थीटा अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, -1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालना है कि इसका मान आपका क्या आएगा, इसका मान। तो चलिए साइन थीटा हमने पहले बताया था कि आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है साइन कॉस में देता है तो ठीक है, नहीं देगा तो उस क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, जो लाना है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी वही काम करते हैं, साइन कॉस में क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। साइन कॉस में चेंज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब बट्टा कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, नीचे लिख दिए, और इसको भी चेंज कीजिए तो कॉस थीटा में तो क्या हो जाएगा 1 सेक को कॉस थीटा -1, इधर चेंज कर दिया, इधर साइन कॉस में है तो रहने दीजिए, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये रहेगा ही, ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कट गया, माइनस में क्या आया साइन थीटा, अपॉन क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ऊपर में साइन थीटा है कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर में साइन थीटा है कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचा 1 अब बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो साइन थीटा आपका बाहर है, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 1 ये कट गया दोनों। अब हमारे पास क्या बचा वो देखिएगा, तो हमारे पास बच क्या गया यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर आ गया साइन थीटा, और ये क्या आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना हो गया 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन गायब हो गया, बचा 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है 2 कॉट थीटा होता है, 2 कॉट थीटा होता है। ये भी आपका अप्रॉक्सीमेटली अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं था। आया समझ में आया? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा ही सा था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ना ज़्यादा टफ होगा ना बहुत आसान होगा। कुछ क्वेश्चन होगा जो बहुत आसान होगा, या तो वही गड़बड़ होगा, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन होगा जो बहुत टफ होगा, या तो वही गड़बड़ होगा। परीक्षा में यही हाल होता है, याद रखिएगा। इसलिए अब उस क्वेश्चन पर पकड़ बनाना है जो एग्जामिनेशन में आना है, उस क्वेश्चन पर पकड़ बनाना है जो क्या करना है एग्जामिनेशन में आना है। अब आपको देखिए क्या कहता है कि चित्र में क्या दिया गया है, चित्र में वृत्त पर स्पर्श रेखा PT आपका दिया गया है, और इसमें आपका PA का मान दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है PA बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और AB बराबर कितना दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं PB। तो PB बराबर कितना हो जाएगा, PB बराबर कितना हो जाएगा PA प्लस AB हो जाएगा, PA प्लस AB। तो PA आपका कितना है 4.5, AB कितना है 13.5, दोनों को जोड़िएगा तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है PT। तो आपके बुक में ये क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, PT बराबर आपका क्या हो जाएगा √PB गुने क्या हो जाएगा PA, √PB गुने PA। डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला होता है, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा। हम बार बार बच्चा अक्सर जब कभी भी पढ़ाए हैं बच्चा ये क्वेश्चन जरूर हमसे पूछा है, ठीक है। तो अभी ये आता कैसे है क्या सब है वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि ऐसे से ऐसे आएगा तो ये कंडीशन में ऐसा होगा। तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए। तो PB कितना है 18, और PA आपका कितना दिया हुआ है 4.5। अब इसको गुना भाग कर दीजिए, जो करना है अपने आ जाएगा आपका। तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 9 आ गया, यानी रूट से बाहर निकला तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो PT का मान कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा उसके लिए था, हम बता रहे हैं आपको आसान नज़र आ रहा है इसीलिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमको पता है, हमने ये तो बहुत बच्चा की चीज़ है यार, ठीक है। तो लेकिन आप लोग के लिए यही चीज़ बहुत टफ होता है। जो बच्चा छोटा होता है उसको ABCD पहाड़ लगता है, ठीक है, महीनों 2 महीना 6 महीना साल भर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं भी सीखेगा, बच्चा केवल ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है, किताब कॉपी से दूर रहता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। 10-11 साल बाद उसको अपने ABCD आ जाता है। तो आप में भी धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए यही अभी क्या है बहुत टफ चीज़ है, तो इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब क्या कहता है देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन हम तुमको करवाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। x + 1/x बराबर 2 दे दिया, x + 1/x का होल स्क्वायर पूछ देगा, x + 1/x का होल क्यूब पूछ देगा, x + 1/x का होल 4 पूछ देगा, x⁸ 8 + 1/x⁸ पूछ देगा। मन में आएगा तो x⁸ 16 + 1/x⁸ पूछ देगा, कुछ पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इसी का कोई वैल्यू देता ये आपसे पूछ देता, इसका वैल्यू दिया है ये आपसे पूछ दिया है, तो वो आपको सोचना है कि हम कैसे बनाएंगे। तो आपके पास दिया हुआ क्या है x + 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। अब क्या कीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए और इधर भी क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। तो क्या आ जाएगा x² + 1/x
एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 + 2 गुने एक्स गुने 1/x बराबर कितना आ गया 4। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास क्या गया x² + 1/x² = 4। ये प्लस वाला उधर ले जाओ बराबर 2 आ गया, ये आपके पास आ गया। अब ये तो पूछ नहीं रहा था, हो सकता है कि उतना पूछता और इसी का वैल्यू पूछ देता, तो इसका वैल्यू पूछता तो यहाँ तक निकाल के छोड़ देते। आगे पूछ रहा है तो फिर इसका स्क्वायर कर दो, x² + 2 + 1/x² का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिए, यहीं पे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x² + 4 + 1/x² + 2 गुने x² 2 गुने 1/x² बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। अब इससे ये कटिए गया तो फिर आपका क्या वैल्यू आ गया x² + 4 + 1/x² बराबर क्या 4 - 2 बराबर कितना आ गया 2। ये तो आपका आ गया 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 काहे आया, क्यों आया। लेकिन इसके बाद भी आपसे अगर पूछ देता तो x² + 4 + 1/x² का होल स्क्वायर अगर करने के लिए पूछ देता तो क्या करते, इतना अपॉन फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x² 8 आ जाएगा प्लस 1/x² + 2 गुने x² 4 इंटू 1/x² बराबर कितना 4 आ गया। फिर ही कट गया तो x² 8 + 1/x² 8 बराबर कितना आ गया 2। तो जो भी पावर आपको बढ़ रहा है वैल्यू आपका क्या सेम आ रहा है। x² 16 पूछ देता प्लस 1/x² 16 पूछता तब भी वैल्यू आपका क्या आता, तो सेम ही वैल्यू आपका बढ़ रहा था। 2 इधर बढ़ रहा था, 2 इधर भी बढ़ रहा था, 2 से 4 हो रहा था, इधर भी 2 बढ़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क कितना था कि ये मल्टीपल में दुगुना हो रहा था, ये जोड़ में दुगुना हो रहा था। तो इससे जितना पूछ दे 16 पूछ दे 32 पूछ दे 64 पूछ दे तो सीधा याद रखिएगा x + 1/x बराबर 2। इट मीन्स क्या x² + 1/x² भी कितना आएगा 2, x² 4 + 1/x² भी क्या आएगा 2, x² 8 + 1/x² बराबर कितना आएगा 2, x² 16 + 1/x²। देखो हम करके दिखाए हैं, ये हम करके दिखाए हैं आपको कैसे कैसे आ रहा है। बिल्कुल इस सिस्टम से चलिएगा तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चुनिंदे छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लगा क्वेश्चन में कुछ दम है? बिल्कुल दम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिएगा आगे जाइएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा दिक्कत होगा। ठीक है, मैथ बेटा प्रैक्टिस का चीज़ है, ये आपको कंटिन्यूटी बना के करना होगा। अब देखिए क्या कहता है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 4 का वर्गमूल तो खूब पढ़ा होगा तुम लोग। मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल मान लेते हैं y है तो क्या हो जाएगा y, अगर इसका होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर चला जाएगा ये क्या x² - 4x + 4 ये आ जाएगा। और इधर क्या फैक्टराइज कर दो इसको, x² + 6x + 9 जानता तो होगा गुणनखंड तुम लोग। इसको करेगा तो क्या आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, x² + 2² - 2 भी दिखाई दे रहा है। और ये क्या आ जाएगा तो इसको तोड़ दीजिएगा तो ये आपका x + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा आया क्या हमारे पास x - 2 यहाँ क्या आया x + 3। सॉल्व करेंगे x गुने x + 3 और इधर क्या आएगा -2 x + 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² + 3x - 2x - 6। ठीक है, तो x² + x - 6 x² + x - 6 है ऑप्शन, x² + x - 6। ये भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन था ना। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाए हैं क्या? नहीं दिखाए। बहुत सिंपल जानता है। देखो एग्जामिनर ये जान रहा है कि बच्चा कहाँ फोकस कर रहा है, बड़े बड़े चीज़ों को वो छोड़ता नहीं है, कोशिश करता है कि अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा टफ से टफ चीज़ गेन किया जाए ताकि हम बहुत जानते रहे और कोई क्वेश्चन हमारा परीक्षा में छूटे नहीं। ठीक है, और एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि बच्चा को ऐसा क्या दिया जाए कि बच्चा, एग्जामिनेशन का मतलब बेटा सिलेक्शन नहीं होता है, अभी के दौर में एग्जामिनेशन का मतलब रिजेक्शन होता है। बच्चा को कितना ज़्यादा छांटा जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम तुम्हारा होता है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम होगा,
तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आप देखिएगा तो 2-2 लाख बच्चा बैठता है, 1-1, 2-2, 3-3 लाख बच्चा आपको एक स्टेट के बैठ जाते हैं। तो 3 लाख बच्चा में कितना 1000, 1500, 2000, 2500 लाने वाला का ही तो सीट मिलता है, बाद बाकी सब क्या रह जाता है, ऐसे ही निहत्था बउआते रह जाता है। तो मान लो कि 3 लाख 4 लाख में तो ज़्यादा को हटाना है ना, तो जिस काम को ज़्यादा करना है फोकस हमारा उस पर होगा। फोकस हमारा किस पर होगा, उस पर होगा जिसको ज़्यादा करना है। नहीं, अब मान लो ना रोटी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी है, तो सब्जी कम मात्रा में चाहिए, तो सब्जी कम मात्रा में चाहिए, तो सब्जी कभी नहीं होता है तो आदमी रोटी पर ज़्यादा चाव करता है, रोटी पर ज़्यादा फोकस करता है। और सब्जी अगर नहीं भी रहा तो नमक लेके भी आदमी काम चला लेता है। लेकिन क्या रोटी नहीं रहेगा तो नमक लेके काम चला लेगा क्या, खाली सब्जी खा के पेट भर लेगा? नहीं, संभव नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे चीज़ भी जो होते हैं उसको फोकस कीजिए, ठीक है, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो एग्जामिनर वही करता है। अब आपके सामने देखिए मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हैं ऐसा क्वेश्चन हमको तो नहीं लगता था, हालांकि हमने ऐसा क्वेश्चन आपको परोसा है, हम तो नहीं दे रहे थे क्योंकि सिलेबस में इधर हमको लगा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा है आपका, बार बार पूछा है क्वेश्चन, 1-2 बार आया भी था, हम क्या धोखा से पूछ दिया होगा। अब आपको ये दिया हुआ है fx बराबर आपका दिया हुआ है क्या, तो मोड में दिया हुआ है x3 माइनस दिया हुआ है 4x² और प्लस दिया हुआ है 4x, ये दिया हुआ है। कहता है कि x आपका रियल नंबर होता है, तो fx का न्यूनतम मान बताइए, छोटा से छोटा वैल्यू fx का क्या होगा। तो इसको क्या करो, फैक्टोराइज करो, x को बाहर निकालो, x² माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये x होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² माइनस 2 गुने x गुने क्या हो जाएगा, -2 गुने x गुने आपका 2 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको आप यहाँ ले आते हैं, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x, ब्रैकेट देना नहीं भूलो, x आ जाएगा, और ये मॉडुलस में है, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये मोड है, तो मोड से बाहर, मोड क्या होता है कि मोड का सिंबल बेटा ये होता है, ये आपका सिंबल होता है मोड का। ये सिंबल क्या कहता है कि द सिंबल ऑफ मॉडुलस, ये बताता है कि ये इसके अंदर एक निगेटिव साइन रखता है, ठीक है। इट हैव ए निगेटिव साइन, उसके पास क्या पाया जाता है, निगेटिव साइन पाया जाता है। लेकिन इसको जो वरदान दिया गया है निगेटिव साइन का ना, वो कब दिया गया है, जैसे मान लो कि कोई आदमी तपस्या किया, तो तपस्या किया तो मान लो कि ये विष्णु भगवान जो है, जो आपको श्री हरि है, वो बड़ी नटखेला करते हैं, वो जो कर्म जैसा करेगा उसका फल देंगे। महाभारत में देखा क्या करवा दिए, श्री कृष्णा में देखा क्या करवा दिए, किसी को बकसते नहीं हैं, जो जैसा करता है उसका फल देते हैं। लेकिन एगो अभरदानी है, भोला बाबा जानता होगा, अभरदानी है शंकर भगवान, नमस्कार करते हैं उनको हम, ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ श्रद्धा भाव ये पर आस्था होना चाहिए मनुष्य का, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो अभरदानी है, जो मांगा जैसे माना भस्मासुर को दे दिए, उन्हीं को भस्म करने लगा। जो किसी को कुछ कह दिए, तो जब किसी को कुछ दिया जाता है, कहा जाता है, तो ये सोच कर दिया जाता है कि आप इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कीजिएगा। आपने महाभारत में देखा होगा, किसको देखा, गुरु द्रोणाचार्य को बेटा जो था, क्या नाम था उसका, आशुथामा को, ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं करना है, वो बेवजह अपने स्वार्थ में कर दिया। तो आप अपने स्वार्थ में किसी अच्छे चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। वही कंडीशन इसके साथ है कि इसको दिया गया है निगेटिव साइन, निगेटिव साइन इस संकेत को दिया गया है, लेकिन एक शर्त रखा गया है कि हम तुमको निगेटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग तुम तब करेगा जब इस मोड के अंदर जो संख्या आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे मान लो कि इसके अंदर -2 लिखा हुआ है, तब ये माइनस का प्रयोग करेगा और -2 बराबर +2 कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर +2 लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि अपना माइनस निकाल के इसको क्या बना देगा, -2 बना देगा, ऐसा ये नहीं कर सकता है, ऊपर वाला कर सकता है। तो इसको इसी ढंग से वरदान मिला हुआ है। एक चीज़ तो ये हुआ, इससे ये पता चला कि इसके अंदर अगर निगेटिव संख्या होगा तो ये माइनस का प्रयोग कर लेगा तो सब संख्या को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इंटीजर 3 प्रकार का होता है, तो एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है, 0 भी होता है
और क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। अगर पूछेगा नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा जीरो होगा। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, निगेटिव होगा और जीरो होगा। तो इससे ये पता चला कि मोड से बाहर जो संख्या निकलेगा वो दो चीज़ निकलेगा, या तो जीरो निकलेगा और नहीं तो पॉजिटिव निकलेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है किसी भी चीज़ का, इसका निगेटिव तो हो नहीं सकता है। जब निगेटिव नहीं होगा तो या तो आपका जीरो होगा और नहीं तो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, जीरो और नहीं तो पॉजिटिव। और जीरो और पॉजिटिव में छोटा वैल्यू कौन सा होगा, तो जीरो होगा। ये आपको छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है। जब इसका वैल्यू ये छोटा होगा तो इसमें ये छोटा करने के लिए पूरा टर्म जीरो कब आएगा, जब x का मान किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो पूछ रहा था न्यूनतम मान क्या होगा, x होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ क्या बना लेता, तुम लोग बना लेता क्वेश्चन, नहीं बनता। हम जान रहे हैं ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, हमको पता है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में देख रहे हैं बच्चे को, तो हमको पता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता। ऑब्वियसली कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बनता, संभव ही नहीं था। आपने मोड का कॉन्सेप्ट मॉडुलस का लिया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, ऐसा पूछा भी है। तो देखते रहिएगा। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि कुछ सोच समझ के ही आपके सामने हम बहुत कुछ को लेके आते हैं। समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला नहीं समझता है। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, log x। log बेटा खूब पढ़ाए हैं आप लोग को, लेकिन देखिए यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा है। हम जितना कुछ पढ़े हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। अब log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये बन जाएगा आपसे log a प्लस log b। लेकिन इस फॉर्म में आप क्वेश्चन नहीं किए होंगे, बहुत कम चांस से किए होंगे। log a माइनस log b हो जाएगा। log a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, log a गुने b हो जाएगा। log x गुने क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और log a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, log x बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। log x बटा y हो जाएगा, है ऑप्शन log a b log x बटा y, log x बटा y, ये था। अब आगे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, जरा इसको ठीक कर लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका कितना, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरा, और ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये आपका एक्स एक्स चारों बगल एक्स ही हो जाएगा, ये आपका बी है। तो इससे हम ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो ए बी आपका दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 12 का 144, दोनों को जोड़िएगा 169, तो ये कितना आ जाएगा 13, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जरा गौर से देखिए, तो किसी भी सर्कल में बाहर से जो टेंजेंट डाला जाता है, जैसे मान लो ये P है, ये A है और B है, तो ये दोनों बराबर होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा 5 था, ये पूरा 5 था, और आपका इसका नंबरिंग भी होगा। जैसे मान लो E मान लेते हैं, F मान लेते हैं और D मान लेते हैं, E F और D मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा तो AE पूरा 5 है, तो AE इतना x है, ये पूरा आपका 5 है, इतना x है, तो इतना क्या होगा, तो AE बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जो AE हमारा आएगा तो 5 में से x घट जाएगा, तो क्या आएगा 5 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका जो AE होगा वही आपका AF के बराबर होगा, तो यही आपका AF हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका ये पूरा 12 है, इतना x है, ये पूरा x है, ये स्क्वायर है, ये x है, तो AD CD क्या हो जाएगा यहाँ से, तो CD बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। 12 पूरा था, इतना x था, तो ये 12 माइनस x हो गया। और जो CD होगा वही आपका क्या होगा CF होगा, यही आपका CF हो गया। अब आपको निकालना क्या है AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, AC बराबर हो जाएगा AF प्लस FC, और ये दोनों कितना के बराबर दिया हुआ, AC अभी निकाले हैं 13 के बराबर, तो यहाँ 13 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिएगा, 13 डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है, ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, मेरा चेहरा मत देखो, दिखाई दे रहा है ना यहाँ, हाँ, तो इधर देखिएगा। अब देखिए AF आपका क्या दिया हुआ है, तो अभी हम निकाले हैं AF बराबर क्या 5 माइनस एक्स, तो यहाँ डाल दीजिए 5 माइनस एक्स। और FC आपका कितना दिया हुआ है, या CF कितना दिया हुआ है, तो 12 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 13। अब इसको जोड़ो तो 5 12 कितना हो गया 17, और माइनस 2x बराबर कितना 13। अब 17 इधर है, 13 को इधर ले आओ, 2x को उधर ले जाओ, तो कितना आ गया 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x बराबर कितना 4/2, कट के कितना आ गया 2, कट के कितना आ गया 2। इट मीन्स क्या, जो x का यहाँ पर मान होगा वो कितना होगा
2 सेंटीमीटर। एक्स का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन बेटा वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो ये आपका क्या दिया हुआ है कि चित्र में पी क्यू आपका व्यास है, तो इसके द्वारा एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना लेगा 90 डिग्री इसके साथ, तो 90 डिग्री या प्लस 30 डिग्री, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 90 या प्लस 30, 90 या प्लस 30 कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये भी कोई क्वेश्चन था। 100 कितना 20 डिग्री बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन आपको ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको केयर करके रखना है कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, आप लोग का जो मैथ का कंटेंट था आप लोगों ने देखा किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लो लेवल का भी आता है, मीडियम क्लास का भी आता है, अपर लेवल का भी आता है। तो अपने आप को पैसेंस रख के, माइंड को फ्लक्चुएट करके नॉर्मल वे में हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये देखने के बाद इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। तो सैंपल पेपर लाने का मेरा एक क्या उद्देश्य था वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे सैंपल पेपर हम आपके बीच डिलीवर कर चुके हैं, उसको देखते रहिए, ठीक है। उस पेपर को आप देखते रहिए। जैसे ही आप सैंपल पेपर को देखेंगे या मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर को आप देखते रहिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। माइंड अटेंडिंग पावर क्या करेगा, अटेंड करना शुरू कर देगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। इसमें कहीं से कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए।